हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बारे में, जिसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी जो क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है उसके बीच का डिफरेंस बताते हैं एक स्टोरी के थ्रू। तो स्टोरी कुछ इस तरह है, एक गांव था जो बहुत सारी फैसिलिटीज से भरा हुआ था, वहां पे सारी सुविधाएं थी, बस एक प्रॉब्लम थी, वहां पे बारिश बहुत कम होती थी जिस वजह से सूखा और अकाल पड़ता रहता था। तो वहां की जो पंचायत है उन्होंने फैसला किया कि 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना है जो लेक से गांव तक पानी को पहुंचाया करेंगे और उसके लिए गांव वाले उनको मिलकर कुछ पैसे दे दिया करेंगे। तो उनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर था एड और दूसरा था बिल। एड ने जैसे ये खबर सुनी वो दुकानदार के पास गया और 2 बड़ी बड़ी स्टील की बाल्टियां खरीद ली और लेक के ऊपर जाके पानी भरने लग गया। वो सुबह से शाम मेहनत करता, पानी लेके जाता, पानी को लेक तक पहुंचाता, फिर लेक से वापस आता और पूरे दिन वो काम करता रहता इस तरह से, और उसने बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर ली। दूसरी तरफ जो बिल था वो 6 महीने तक गायब हो गया। अब एड को इस बात की खुशी थी क्योंकि अब उसका कोई कंपैटिटर नहीं था, तो सब उसी से पानी लिया करते थे और उसने एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर ली थी। तो इस वजह से उसने अच्छा मकान, अच्छी कार, सब कुछ अपना अच्छा खरीद लिया था। जबकि जो बिल था दूसरी तरफ जो 6 महीने के लिए गायब हो गया था, वो एक बिजनेस सिस्टम बना रहा था। उसने कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढा, कुछ वर्कर्स को हायर किया, एक प्रेसिडेंट को हायर किया अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और फिर वो 6 महीने के बाद जब अपनी टीम के साथ वापस आया तो उसने इतनी बड़ी, बहुत लंबी एक स्टील की पाइपलाइन बनाई, स्टेनलेस स्टील की, जो लेक से गांव तक पानी को पहुंचाया करती थी 24 आवर्स क्लीन वाटर। और उसने यहाँ तक कहा कि मैं आपको पानी सप्लाई किया करूंगा 75% कम खर्च में, कम प्राइस में मैं आपको बिल के एडी के अकॉर्डिंग पैसे वो पानी सप्लाई किया करूंगा। तो ये देखकर एड तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने अब 2 की जगह 4 बाल्टियां खरीद ली थी और वो सुबह से शाम पानी को इधर से उधर लेके आगे जाने लगा। और उसने अपने 2 बेटे ना उनको भी इसी काम में लगा लिया और कहा कि अब तुम्हें मेरे पास इस बिजनेस को तुम्हें संभालना है, इसलिए अब तुम मेरी हेल्प करो। और फिर जब उनके कॉलेज जाने का टाइम आया तो उसके पिता ने, तो फिर जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज से वापस आए ही नहीं, तो मजबूरन जो एड है उसको कुछ वर्कर्स को हायर करना पड़ा, यूनियन बनानी पड़ी। और इस वजह से फिर क्या हुआ, यूनियन के अंदर उन लोगों को कम मजदूरी में कम काम करना था और वो लोग चाहते थे कि हम एक बाल्टी लेकर इधर से उधर जाए। तो और दूसरी तरफ जो बिल था उसने अपने बिजनेस को स्केल किया। उसने सोचा कि अगर इस गांव में ऐसी प्रॉब्लम है तो बाकी गांवों में भी होगी, तो उसने अपनी पाइपलाइन को दूसरे गांवों तक भी फैलाया। वो एक बाल्टी पानी में सिर्फ 1 पेनी लेता था, बट उसके इतनी ज्यादा लोग उसकी पाइपलाइन का यूज करते थे कि उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों डॉलर आ चुके थे और अब वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। तो इसी तरह एड बहुत उदास रहने लगा, उसकी जीवन पूरी तरह से खराब हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जबकि जो दूसरी तरफ बिल था जिसने एक सिस्टम क्रिएट किया, वो पूरी तरह से अब फ्री हो गया था। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था और बहुत मजे कर सकता था। तो ये डिफरेंस है जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनको अपना काम खुद करना पड़ता है, बिकॉज वो सोचते हैं कि हम किसी और पे काम नहीं डालेंगे, हम मतलब कुछ खुद काम करके पैसे को जनरेट करते हैं। उनकी सोच मतलब बहुत ज्यादा शायद पिछड़ी हुई होती है, इंडस्ट्रियल एज की उनकी सोच होती है, इस वजह से वो एड की तरह दिन भर काम करते हैं। जबकि जो दूसरी तरफ जो राइट साइड का जो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम क्रिएट करते हैं बिल जैसे। स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट बाद में उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है और उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बुक का एक बहुत ज्यादा छोटी सी स्टोरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हिंद।